हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में प्लेटो को पढ़ेंगे। पिछले कई क्लास से हम लोग प्लेटो के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि प्लेटो के साम्यवाद, प्लेटो के आदर्श राज, प्लेटो के और कई क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचनाएं। पिछली क्लास में हम लोग प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं को पढ़े थे, जिसमें कि प्लेटो ने आदर्श राज्य में जो बातें या जो सिद्धांत दिया है, जो विशेषता बताया गया है, उस विशेषता का धरातल पर कई विद्वानों ने आलोचना किए हैं। क्या आलोचना किए हैं, आइए हम जानते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य को एक ऐसा स्वप्नलोकीय राज्य कहा जाता है जिसकी स्थापना पृष्ठ पर संभव नहीं है। प्लेटो जो अपनी विशेषताएं में जो बातें कही है, उन सारी बातों को धरातल पर या पृष्ठ पर नहीं उतार सकता है, नहीं उतारा जा सकता है। वो स्वप्नलोक की बात, उनकी बातों को स्वप्नलोक की बातें कहा है आलोचक ने। उसके द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य की कई प्रमुख आलोचनाएं किया गया है, जो निम्नलिखित है। कई टाइप मिस्टेक हुआ है बच्चों, इसे जो है आप लोग सुधार लेंगे साथियों। आइए एक एक करके इनकी आलोचनाएं को जानते हैं कि प्लेटो के किन बातों को जो है आलोचक ने आलोचना किया है। इसमें पहला है प्लेटो व राज्य में, प्लेटो जो है व्यक्ति व राज्य में पूर्ण समानता अनुचित। ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स के आधार पर जो है हम इसे पढ़ेंगे। पहला जो आलोचना है कि व्यक्ति व राज्य में पूर्ण समानता अनुचित। प्लेटो व्यक्ति और राज्य में पूर्ण समानता की स्थापना करता है, जो पूर्णतः अनुचित है। राज्य व्यक्ति कैसे हो सकता है, व्यक्ति राज्य कैसे हो सकता है? वास्तविकता तो यह है कि मानव शरीर एक जीव वैज्ञानिक व भौतिक संरचना है, जबकि राज्य एक मानसिक संरचना है। दूसरी जो आलोचना है अव्यवहारिक व काल्पनिक धारणा। प्लेटो ने जो भी सिद्धांत दिया है आदर्श राज्य के बारे में, वो एक अव्यवहारिक है, जिसे व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है, और काल्पनिक है, यथार्थवादी नहीं है। संसारिक यथार्थ की दृष्टि से प्लेटो की आदर्श राज्य की धारणा बिल्कुल काल्पनिक धारणा है, जिससे स्वयं प्लेटो भी सहमत होता दिखाई नहीं देता है। डर्निंग ने इसे प्लेटो का कल्पना से रोमांस कहा है। प्लेटो जितनी भी बातें कही है, वो कल्पना के रोमांस सिद्धांत जो है करार दिया है, ऐसा करार दिया है आलोचक ने। तीसरा जो पॉइंट्स है कि स्वतंत्रता का निषेध। प्लेटो का आदर्श राज्य एक सर्वाधिकारवादी राज्य है और यह अपने स्वभाव से ही मानवीय स्वतंत्रता के हित में नहीं हो सकता है। चौथा जो पॉइंट्स है उत्पादक वर्ग की उपेक्षा। उत्पादक वर्ग भी राज्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला वर्ग है, किंतु प्लेटो ने उसे गुणों की दृष्टि से हीन मानते हुए राजनीतिक जीवन में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं देता है। ऐसा आलोचकों का कहना है प्लेटो के बारे में। पांचवा जो पॉइंट है कि दास प्रथा पर वो मौन है। तत्कालीन यूनान में जो दास प्रथा जो चर्चित था और विवादास्पद प्रथा थी, क्योंकि दास प्रथा को एक संपत्ति माना था, संपत्ति जो है करार दिया था, वो उसे जीवित प्राणी कहना जो है दुश्वार था। तो इस पर जो है प्लेटो मौन है, इस पर प्लेटो कुछ नहीं कहता है, लेकिन प्लेटो अपने आदर्श राज्य में इसे मौन ही स्वीकृति देने ही प्रदान किया है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, जिसकी आलोचकों ने आलोचना किया है कि इस पर उन्होंने
कुछ क्यों नहीं अपना विचार दिया। छठा जो पॉइंट है, शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता। शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता कह करके आलोचकों ने प्लेटो की विशेषता का आलोचना किया है, आदर्श राज्य की आलोचना किया है। प्लेटो के आदर्श राज्य में कानूनों और नियमों का पूर्ण अभाव है, ना कानून है ना नियम है, जो कि धरातल पर संभव नहीं है, जिसमें दार्शनिक राजा को निरंकुश सत्ता सौंप दी गई है। राजा को सारा सत्ता सौंपा है, लेकिन उसके ऊपर कोई नियम कानून नहीं है, जिसे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है, ऐसा आलोचकों का कहना है। सातवां जो पॉइंट है, साम्यवादी व्यवस्था की आलोचना। प्लेटो ने आदर्श राज्य में अभिभावक वर्ग के लिए साम्यवाद की व्यवस्था को स्वीकार किया है, जो मानव मनोविज्ञान एवं इतिहास के एकदम विपरीत है, क्योंकि साम्यवाद में एक पत्नी का भी साम्यवाद के ऊपर सिद्धांत दिया है, और संपत्ति के साम्यवाद पर भी, क्योंकि पत्नी के साम्यवाद पर जो है, पत्नी एक पत्नी है या एक स्त्री है, किसी की स्त्री है, उस पर सारे लोगों का अधिकार, संपत्ति है तो सारे लोगों का अधिकार, ये जो है विचारणीय नहीं है, ऐसा आलोचकों का मानना है। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य सिद्धांत एवं दर्शन की दृष्टि से एक श्रेष्ठ अवधारणा है, किंतु व्यवहार में इस आदर्श राज्य की प्राप्ति संभव नहीं लगता है, जो कि असंभव है, ऐसा आलोचक का मानना है। धन्यवाद।